हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखने लग गई मम्मी क्या बोल रही। चलो करो। तो इन्हें मैंने, इनका मैथ का पेपर है दोनों का कल, तो क्वेश्चन दे रखे हैं, कर रहे हैं ये। और टाइम 12 बज गए हैं। तो अभी जाके मेरा काम ख़त्म हुआ। काम तो हो गया था सुबह ही जल्दी, बट कपड़े का लाइट चली गई थी ना, तो कपड़े रह गए थे। तो कपड़े मैंने धुल दिए हैं आज। दोनों बेडशीट धुली हैं, इसकी भी और इसका भी सीटिंग कवर धुला है। तो तीनों धुले हैं। अभी तक सूख जाते अगर लाइट नहीं जाती बीच में, पर लाइट चली गई थी तो बस अब वो सूखेंगे तब बिछाऊंगी। और खाने में मैं बोल रही हूँ, आज मैंने कहा आज तोरी और आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, तरी वाली, और चावल। बच्चे मुँह सिकोड़ रहे हैं। मैंने कहा एक बार खा के तो देखो यार, ट्राई तो करो, सब्जी चावल बहुत अच्छे होते हैं। तो आज वही बनाऊंगी मैं। अच्छे बोले दाल नहीं है क्या हमारे घर में? होते थोड़े से अच्छे। मैंने कहा भैया ने कहा बहने का दाल नहीं है क्या हमारे घर में? मैंने कहा दाल है, बट फिर भी चेंज करना चाहिए, रोज़ दाल खा खा के। आज मैंने नई टी शर्ट पहनी है अपनी। ये मैंने बहुत पहले की ला रखी, बट पहनी नहीं थी, थोड़ा शॉर्ट है इस वजह से नहीं पहनी थी मैंने। हैं तो चलो आज तो यही बनाऊंगी मैं, चाहे कुछ हो जाए, आज यही खिलाना है। अच्छा, जब स्कूल रहते हैं बच्चे तो थोड़ा मन वो हो जाता है कि बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनकी पसंद का बनाओ, लेकिन घर में तो चलता है यार। हमारी पसंद का खाना चाहिए। वो देखो मुँह रो रहा है। तो चलो इन्हें थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद खाना पीने की तैयारी करूँगी। अभी तो टाइम है वैसे, 1 घंटा है मेरे पास। फिर बेडशीट वगैरह भी सूख जाएंगी, तब तक वो बिछा के फिर खाने की तैयारी करूँगी। तब तक इनको थोड़ा टाइम देती हूँ। सो फ्रेंड, 1:15 हो गए हैं। तो ये देखो आलू तोरी की सब्जी मैंने बना दी है, तरी वाली खूब पकाऊंगी इसे तो अच्छे से स्वाद आएगा। चावल भी बन गए हैं और मेरे बेडशीट और सोफे का कवर भी सूख गए हैं। तो अब मैं इन्हें लगा देती हूँ बिस्तर में। हो गया मेरा। बेचारे बैठे हैं सुबह से, पढ़ कुछ नहीं रहे, पता है पढ़ कुछ नहीं रहे हैं। ठीक है, पढ़ कुछ नहीं रहे, अच्छा खेल ही रहे हैं तब से। तो बेडशीट वगैरह बिछा देते। तो इस कमरे की तो मैंने बिछा दी है, अब बाहर कमरे की बिछाती हूँ, और लाइट भी चली गई है। तो चलो अब ये तो बिछ गई है, बाहर की बिछाती हूँ। मैं यहाँ भी है। बेडशीट भी बिछा दी है। लाइट चली गई थी इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि फिर ना अंधेरा अंधेरा सा आता है, जैसा आप देख ही रहे होंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखाती थी, देहरादून गए थे ना, तो वहाँ से मैं ये लाई थी जाली दिए के ऊपर रखने के लिए। जैसे पंखा चलाते हैं तो पंखे से मतलब दिया वैसे हिलता है ना, तो फिर कम करना पड़ता था पंखा। तो ये ला के ना थोड़ा आराम है, पंखा कम नहीं करना पड़ता, क्योंकि पत्ती ही बोली होती है, हिलती नहीं है। अच्छा, हन्नू ने अपना कंप्लीट कर दिया, उसे पेपर सॉल्व करने के लिए दिया था, लेकिन आरब बैठा हुआ नहीं बेटा। उसको ज़्यादा रोई ये आ रही है कि खाने में क्या है, आलू तोरी की सब। अच्छा होगा, आप एक बार टेस्ट तो करना, ठीक है? एक बार आप टेस्ट करो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तब बोलना, ठीक है? ये भी बड़ी मुश्किल है बच्चों को कैसे कैसे करके सिखाना चाहिए। हर चीज़ है ना, जरूरी थोड़ा हर चीज़ अवेलेबल हो। मैंने भी तोरी शादी से पहले कभी नहीं खाई, तोरी लौकी कभी नहीं खाई, लेकिन अब शादी के बाद देखो चावल के साथ भी खा रहे हैं। पहले तो रोटी के साथ भी नहीं खाई, अब चावल के साथ भी अच्छी लगती है। तो वही है ना, टेस्ट का वो होता है, बच्चों को सिखाना चाहिए। मेरी मम्मी पापा ने हम लाडले थे तो हमें ज़्यादा वो करते नहीं थे प्रेशराइज में, लेकिन हम तो अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो देखो पानी भर रहा है ना किचन में, बोला मम्मी क्या करना है, मैंने कहा पानी भरवा। तो हम तो सिखाएंगे क्योंकि बाद में परेशानी ना हो, तो इसलिए ज़्यादा लाड प्यार में नहीं रखना चाहिए बच्चों को। प्यार है अपनी जगह है, लेकिन हर चीज़ सिखाना चाहिए, है ना बेटा? हाँ, तो फिर अच्छा बच्चा। अभी जब बन जाएगा ना तो टेस्ट करना, ठीक है? आओ
बच्चों कैसा हो रहा है? आरव आरव देखो ये बहुत जीते है यार, जिस चीज के लिए मना कर दिया तो मना ही है उस चीज के लिए। खा रहा है अच्छे से, ऐसा नहीं है, बट मना है। हन्नू हन्नू मेरा अच्छा बच्चा है ना। हन्नू कैसा हो रहा है? यम्मी है ना? हाँ हाँ, आलू की दाल जैसे ही बनाया है, बस आलू तो है उसमें। तो ये बहुत जीती है मेरा, ये नहीं करता है, खा रहा है, जबरदस्ती खिला रही हूँ। ऐसे देख रहा है मुझे एक आंख से। हाँ मेरा गुड बॉय है। प्रोटीन मिलता है सब्जियों से। क्या बोला मैम ने? ग्रीन वेजिटेबल, तो तोरी ग्रीन वेजिटेबल ही होती है बेटा, ठीक है? इसलिए ग्रीन वेजिटेबल जरूर खानी चाहिए, क्योंकि रोटी के साथ भी रोटी नहीं खाते, फिर जैम निकालेंगे, चटनी निकालेंगे, अचार निकालेंगे, तो वही सब्जी खाना तो जरूरी है ना। इसमें कपड़े हैं वो रखने क्या ले जाने हैं। तेज बारिश हो गई है ना, बहुत तेज। वैसे तो पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन इधर आओ बेटा, भीगना नहीं है। मतलब यहाँ तक बारिश आ रही है, इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। हवा भी चल रही है ना साथ में, तो वो उड़ती हुई बारिश ही देखो, गमले देखो, ये देखो तेज बारिश। आवाज़ भी आप सुन ही रहे होंगे, बहुत तेज बारिश हो रही है। चलो चलो तुम पढ़ाई करो। फोकस भी नहीं कर रहा कैमरा, क्योंकि उड़ रही है ना बारिश। OMG, ये देखो फोकस ही नहीं कर रहा कैमरा। क्यों? नहीं नहीं, हो गया, फोकस हो गया। चलो 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 तुम पढ़ाई करो, अब हो गया फोकस। और वो दिख रहा है चांद, वहाँ पे चांद दिख रहा है। ये बारिश की बूंदे जो ये दिख रही है ना, बारिश की बूंदे। बिजली भी कड़क रही है। तो आजकल शाम को ना ऐसे हो रहा है रोज, हाँ बहुत ही तेज बारिश हो रही है। प्रणाम। अच्छे से करना पेपर है। गुड लक है। बाय बाय। तो बच्चे तो गए स्कूल, आज से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट है और डर यहाँ लगा हुआ है। एग्ज़ाम बच्चों के स्टार्ट है और बस आज देखते हैं, कोई आने वाला भी है, कोई क्या जेठ जी आने वाले हैं और फिर जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। पता नहीं किस समय आएंगे, कुछ पता नहीं। वैसे रात को आ रहे थे, फिर ज़्यादा रात हो गई थी, तो अभी आएंगे सुबह। अब पता नहीं सुबह आएंगे 11-12 बजे तक आएंगे, कुछ नहीं पता। और 10 बजे बच्चों को लेने जाना है। 10 बजे बच्चों की आज छुट्टी है, तो ऑटो वाले ने ना, ऑटो वाले को हमने मना कर दिया, क्योंकि उसने मतलब मना लाना ही नहीं था, उनका कुछ और काम रहता है, तो वो जिस समय लाते हैं उस समय ही लाते हैं। तो उन्होंने मतलब मना कर दिया था, वो स्कूल वाले बच्चों को नहीं लाते ना, इसलिए। तो फिर मैंने ही जाना था। अभी फ़िलहाल हमने उन्हें मना ही कर रखा है, क्योंकि 15 दिन के पैसे क्या देने थे फालतू। तो मैं ही जाऊंगी लेने के लिए। 10 बजे बच्चों की छुट्टी है, तो मुझे काम भी जल्दी निपटाना है और फिर लेने भी जाना है। उसके बाद नाश्ता बनेगा। अभी तो रोटी खा के जा रखे हैं वो, सब्ज़ी तो बना रखी थी, बट जैम रोटी ही खाई उन्होंने। बाय। हाथ में मैंने ये लगा रखा है, दर्द होता है पता है ठंड से ना। जब तक जाएंगे नहीं तब तक बाय कर दो। तो चलो बच्चे तो चले गए अभी बच्चों को लेने, जैसे मैंने आपको बताया था। तो बच्चों को लेने जा रही हूँ और स्कूटी से ही जाना है। और मौसम ना मतलब बारिश हो तो नहीं रही, लेकिन हुई थी बीच में ना, तो मौसम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। और हमारे यहाँ मेहमान भी आने हैं, तो उनका वेट भी हो रहा है। घर बिल्कुल साफ़ है। आज मैंने बहुत जल्दी काम निपटा दिया था। आके बात करती हूँ आपसे। सो फ्रेंड, यहाँ पे कपड़े धुल गए हैं और 12:30 या 1 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि ना वहाँ से
जैसे हम स्कूल पहुंचे ना और थोड़ी देर रुके, बातें करी, जैसे साथ में रहते ही हैं सब मेरे पुराने फ्रेंड्स क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गई लेने। तो जैसे हम रुके थोड़ी देर और हमने कहा चलो मतलब थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी क्योंकि स्कूल की छुट्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हमने कहा चलो रुकते हैं और वैसे ही इतनी तेज़ बारिश हुई कि खतरनाक। फिर हम आधा घंटा रहे भी फिर भी बारिश नहीं रुकी। तो फिर इसकी ताऊ और दादी लोगों ने आना था। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं यार, कहीं वो आ ना गए हो, क्योंकि मैं फ़ोन भी नहीं लेके गई थी। तो मैंने कहा कहीं आगे आ ना गए हो, देखो बैग भी भीग गया और हम ना भीग भी गए थे। फिर रास्ते में रोड इतनी खराब, इतने गड्ढे हो रखे, कहीं-कहीं से बच्चों को फिर पैदल लाई में। तो क्या करते हैं, फिर जब हम आए तो वो आ रखे थे यहाँ तो वो रुके हुए थे हमें ही ना। तो मुझे यही था कि नहीं तो हम थोड़ी देर और रुक जाते। तो बस वो आए, फिर चाय वगैरह में नाश्ता पूछा, मना किया। तो चाय वगैरह बनाई उनके लिए और नमकीन बिस्किट में पैसे ले गई थी, कुछ था ही नहीं। लेकिन वही चिप्स बिस्किट लाए थे तो मैंने वही दे दिया था, फिर ना अपनी फैमिली में तो चलता है। तो फिर जब वो गए फिर उसके 11:30 पौने 12 बजे करीब हो गए। उसके बाद मैंने फिर बच्चों के लिए रोटी बनाई और नाश्ता दिया, सब्जी रोटी दी बच्चों को और मैंने भी खुद मैंने पोहा बनाया। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े लगाए, सोचो इतना काम हो गया था। जबकि मेरा आज काम 8 बजे झाड़ू पोछे करने पड़ गया था, बट वही है ना, जिस दिन मैं जल्दी कर देती हूँ तो उस दिन मतलब लेट होना ही है किसी न किसी तरीके से, ये समझ सकते हो आप। या तो लाइट चल जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो बस ऐसा हो गया। इसलिए मैं काम ना आराम से ही करती हूँ फिर, और डेली वाले जो भी काम होते हैं ना फिर मैं आराम से ही करती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मुझे 12 बजे मैंने नाश्ता किया, सोचो आप। तो बस ऐसा-ऐसा रहा पूरा दिन हमारा। मेरा बहुत बिज़ी, और मेरा इतनी थक गई थी ना क्योंकि हाथ में ना दर्द हो गया था। गड्ढों को आपको पता है रुक-रुक के चलना पड़ता है। फिर गड्ढे हैं जगह-जगह पे, तो सारी गाड़ियाँ इधर से उधर से, मुझे डर भी बहुत लग रहा था। तो बस जैसे-कैसे घर आ ही गए थे। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। दाल मैंने चढ़ा दी थी साथ-साथ ही। उसके बाद फिर मैंने बर्तन भी धुले, ये भी बता दूँ। किचन तो मैंने साफ कर रखी थी, बट फिर भी रोटी बनाई थी, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो बर्तन धुले। तो बस यहाँ पे मैं दाल छौंकने आ गई थी, तो लाइट जा रखी थी, तो अभी लाइट आ गई है। लाइट ना बहुत परेशान कर रही है आजकल। तो बस फिर मैंने इंडक्शन में रख दिया, क्योंकि ना दाल वगैरह चावल बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ सिर्फ मैं गैस में, और सब मैं इंडक्शन में ही करती हूँ। तो फिर 3-4 महीने चल भी जाता है फिर गैस में, और ठीक बन जाता है, खाना भी जल्दी स्पीड से बन जाता है। तो बस यहाँ पे दादी लोग भी चले गए थे और वो भी बहुत परेशान हुए क्योंकि रोड वगैरह सारी खराब है ना। तो उन्हें भी बहुत मतलब लॉन्ग टर्न लेना पड़ा, बहुत लंबा सफर हो गया था। और आरब की दादी की तो तबीयत भी खराब होती है, वैसे तो सभी की होती है, बट अब ये कि उम्र के हिसाब से होता ही है। अब जैसे आपको पता ही है हमारे घर में शादी है, तो दादी चली गई है शादी के लिए। हमने भी जाना है, बच्चों के एग्जाम देके अब जाएंगे और दिखाऊंगे आपको तैयारी वगैरह क्या क्या। अभी तैयारी भी नहीं हुई है पूरी धीरे धीरे हो ही रही है। होता है ना, फिर वही है कि एक तो श्राद्ध भी लग गए, तो शुक्र है कपड़े वगैरह तो हमने ले लिए थे श्राद्ध से पहले ही, और जो नहीं भी लिए फिर लेने भी पड़े, क्या कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल। शादी की तैयारियां आधी हो गई है, आधी नहीं हुई है, ऐसे ही चल रहा है। और मुझे थोड़ा जाना भी था, मायके जाना था, लेकिन रोड इतनी खतरनाक हो रही है कि क्या बताएं, क्या करें। तो बस नहीं जा सकती हूँ, जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर मुझे वीडियोस वगैरह आई, वहां से फोटोज आई, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना। तो बस ये यहाँ पे अब दाल छौंक देती हूँ। सिंपल सी अरहर की दाल बनाई है। अरहर की दाल में मैं प्याज नहीं डालती हूँ, सिर्फ जीरा और इससे छौंकती हूँ, टमाटर से, उसमें ही टेस्ट आता है। अच्छा लगता है प्याज भी अगर मसाला दाल बनाना चाहो, बट वो ये बच्चे तो सिंपल ही खाते हैं, तो मैं नहीं डालती। मतलब मैं बहुत जगह अवॉइड करती हूँ प्याज को ना, जैसे सब्जी वगैरह में भी। तो प्याज जरूरी नहीं होता, क्योंकि ना फिर अगर जीरा और टमाटर से छौंको तो सब्जी का अपना अलग टेस्ट आता है, और किसी सब्जी में जरूरत भी होती है, जैसे सूखी सब्जी में जरूरत नहीं होती। तो बस ऐसे ही चलता है। दाल ना अच्छे से पकी नहीं थी, तो फिर मैंने इसी में फिर अच्छे से खुदाई थी वो, मतलब अच्छे से पकाई थी दाल। तो चलो दाल वगैरह सब छौंक दी है। सो फ्रेंड, आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, हालत ख़राब हो गई, इतनी नींद आ रही है अब ना। बट वही है, खाना दे के तभी सोऊंगी, नहीं भी सुलाऊंगी। फिर टीवी देख रहे हैं और करते भी क्या, मैं भी आज पढ़ाने नहीं बिठा पाई, जबकि पेपर है परसों। तो कल अब सुला के जब उठेंगे तो उसके बाद मतलब प्रॉपर बिठा देंगे। और वही मेरा काम रह गया था, पौने 12 बजे करीब गए जीर जी लोग। तो फिर वही है, उसके बाद खुद हम लेट आए, तो गलती भी हमारी भी है, हम बारिश के चक्कर में वहाँ रुक गए।
तो फिर ऐसी हो गई बारिश के चक्कर के, और ख़तरनाक बारिश, भीगे भीगे, और जैसे घर पहुँचे ना वैसी बारिश ख़त्म। तो इतना गुस्सा भी आया एक तो ना कि थोड़ी देर और रुक जाते, भीगते नहीं। और मेरी ज़्यादा ना स्कूटी चलाने से हालत ख़राब हो गई, क्योंकि इतने गड्ढे थे संभालना, और मुझे ना ये गड्ढों में पानी भरा रहता है, उसमें बहुत डर लगता है, जबकि पता है रास्ता घिसा हुआ है। लेकिन स्कूटी तो मैं खैर कब से चला रही थी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है गड्ढा ज़्यादा ना हो और मैं फंस ना जाऊँ और गिर ना जाऊँ। तो 2 जगह पे मैंने बच्चों को ना उतार के लाया है, ऐसा भी नहीं कि 2 जगह पे मैं उतार के, मैंने कहा यहाँ से जहाँ से ज़्यादा खतरनाक लग रहा था मुझे, तो वहाँ से उतार के मैं बच्चों को लाई थी। तो बस आज ना हालत ख़राब होगी, मेरे हाथ लिटरली थक गए थे। मैंने मेरे बस की नहीं बेटा, अब यहाँ से आप पैदल आओ, तो फिर पैदल आए फिर थोड़ी देर। तो बस यही सब है, बट वही है, जाना तो है, अब लाना है बच्चों को, कर भी क्या सकते हैं। चलो पेपर तो खैर 5-6 दिन के हैं जो भी हैं, बट उसके बाद भी चलो क्या होता है देखते हैं। सो फ्रेंड अभी ना 10 बज गए हैं, हाँ 10 बज गए हैं। तो आज हम लेट खा रहे हैं खाना, क्योंकि कल छुट्टी है बच्चों की, और फिर मैंने कल पढ़ाई करेंगे, नहीं तो उसके बाद पढ़ाई नहीं करते ये। तो खाना क्या था, हमने आज बाहर से चाप मंगवाई थी, और इसमें थोड़ा मिर्ची रहती है, बच्चों को मिर्ची लगती है, थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, और तो हल्की सी चीनी डाल दी थी, जिससे ना थोड़ा लेवल हो जाए, तो उससे फिर बच्चे फिर खा लेते हैं ना। तो बस वो खा रहे हैं खाना, उनको मैंने खाना दे दिया, फिर इसके बाद हम खाएंगे। तो आज कुछ मेरे को आटा भी सुबह का गूंदा हुआ था, तो बस रोटी बनानी थी, चाप तो ले आए थे। तो सुबह से जो इतना थक गई थी ना, फाइनली अभी शाम के टाइम आराम के, दिन में थोड़ा सो भी गई थी ना, जल्दी उठ गई थी बट सो गई थी ना, मतलब रेस्ट मिल गया था दिन में। तो बस यही सब था। और उसके बाद आज मौसम ठंडा रहा, बारिश तो नहीं हुई आज यहाँ, लेकिन ठंडा हुई थी नहीं, सुबह हुई थी, हाँ जो वही सुबह हुई थी, उसके बाद नहीं हुई मतलब। और मौसम तो आप देख ही रहे हो, न्यूज आप सुन ही रहे होंगे कि ऋषिकेश और देहरादून में बुरे हाल हो रखे हैं। सहस्त्रधारा में बादल फटा, इतना पानी, मालदेवता के उधर इतना पानी आ रखा है, प्रेमनगर का पुल टूट गया है, प्लस यहाँ पे फन वैली जहाँ, वहां का पुल भी पूरा टूट गया है। बहुत बुरे हालात हो रखे हैं उत्तराखंड की, तो भाई उत्तराखंड की हर जगह ही ऐसा हो रहा है, पर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हो रहा है ये सब। और कल मुझे जाना था, मेरे मायके में फंक्शन है, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। कैसे जाऊंगी, क्योंकि फिर कोई वो समझदारी भी नहीं है ना, रास्ते भी टूट रहे हैं। क्योंकि आपने देखा इसकी दादी लोग भी आए थे, तो वो भी कहीं देव प्रयाग से घूमते हुए गए, जेठ जी लोग भी, और अब जाके वो पहुंचे हैं घर में, क्योंकि भाई इतनी दूर से जाएंगे। और क्योंकि ऋषिकेश वाला रूट पूरा बंद कर रखा है, चंबा से नीचे आने नहीं दे रहे, यहाँ से ऋषिकेश से भद्रकाली से जाने नहीं दे रहे, क्योंकि 2-3 जगह पे वो रूट टूट रहा है, तो फिर नहीं जा पाऊंगी मैं। तो यही होता है, दूर होती है ना बेटी, तो फिर मायके दूर होता है, तो फिर मतलब मेरे घर में ही है, मेरे मम्मी पापा के घर में ही फंक्शन है, बट मैं नहीं जा सकती। खैर ये तो एक तो पेपर की वजह से कैंसिल हो ही रहा था, फिर ये होता कि चलो मैं चली जाऊंगी, एक दिन जाऊंगी, दूसरे दिन वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब तो पूरा ही कैंसिल हो गया। कोई समझदारी भी नहीं जाने की ना, क्योंकि जो जहाँ रहे बस ठीक ठाक रहे हैं ना, ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसे हालात हो रहे हैं, तो चलो क्या कर सकते हैं। अब दूर है तो है, मम्मी पापा ने दूर दे दिया है, तो क्या कर सकते हैं। तो बस यही सब है। तो मूड भी थोड़ा अपसेट सा था मेरा, क्योंकि पूरी तैयारी मेरी हो रही थी जाने की, तो फिर जाए भी कैसे। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।